बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने वायरल 3 मिल्क केक अपने घर में ट्राई किया और बहुत आसान और झटपट तरीके से मैंने इसको बनाया है। इसको मैंने आप लोग के लिए और ज़्यादा आसान कर दिया है और तमाम उन्हीं इंग्रेडिएंट से बनाया है जो हर वक्त हमारे घर में मौजूद होते हैं। और मैंने इसको माइक्रोवेव में बनाया है और माइक्रोवेव में ये 4 मिनट में बेक हो गया था। तो ये आप लोग को बहुत पसंद आएगा और आप लोग इसको झटपट बना सकते हैं क्योंकि माइक्रोवेव तो हर किसी के घर में मौजूद होता है। तो चलें देखते हैं ये कैसे बनता है। इसके लिए मैंने 2 अंडे ले लिए हैं। दोनों अंडों को मैंने अलग अलग तोड़ के इसमें डाला है। अगर आप अंडे नहीं डालना चाहते तो आप इसके अंदर आधा कप घी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह। और इसके अंदर मैंने ऑयल यूज़ किया है। ऑयल मैंने लिया है 1/4 कप। 1/4 कप ऑयल डालने के बाद मैंने इसके अंदर आधा कप दूध डाला है और ये तमाम वेट इंग्रेडिएंट्स को हम एक साथ बीट कर लेंगे। इनको बहुत ज़्यादा बीट भी नहीं करना, बस इतना आपको मिक्स करना है कि ये आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसमें आधा कप शक्कर डालेंगे पिसी हुई, ये नॉर्मल घर में पिसी हुई शक्कर है। ये डाल के हम अपने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसमें डालेंगे। इसमें मैंने मैदा लिया है 1 कप और मैंने इसके अंदर बेकिंग सोडा लिया है आधा चाय का चम्मच, बेकिंग पाउडर लिया है 1 चाय का चम्मच और 1/4 चाय का चम्मच या चुटकी भर इसमें नमक डालेंगे। इन सब चीज़ों को छान के मैं इसी में मिक्स कर दूंगी। वनीला एसेंस डाला है मैंने 1 खाने का चम्मच और उसके बाद पहले मैं इसको ऐसे ही हाथ से थोड़ा मिक्स कर लूँगी क्योंकि अगर ऐसे मिक्स करेंगे तो सारा पाउडर उड़ता है। और फिर हम इसको मिक्स कर लेंगे। इसको भी बहुत ज़्यादा हमें ओवरबीट नहीं करना है, थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे। मैं स्पैचुला से इसको सबको एक जगह दोबारा इकट्ठा करूँगी और फिर इसको मिक्स कर लेंगे। और ये मैंने बेकिंग डिश ग्रीस की हुई थी, इसके ऊपर मैंने कोई बटर पेपर वगैरह नहीं लगाया। इसके अंदर हम अपना सारा मिक्सचर डाल देंगे। बेकिंग डिश के अंदर सारा मिक्सचर डालने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा जो है हल्का सा टैप टैप किया है ताकि इसके अंदर जो एयर बबल्स वगैरह हैं वो निकल जाएं। केक को मैंने सिर्फ 4 मिनट बेक किया है, उसके बाद मैंने इसको निकाल लिया है। आप देखें अच्छी तरह से बेक हुआ है। और इसको हम थोड़ा सा कवर करके इस तरह खुला इसको ठंडा नहीं करेंगे, वहाँ तो ये माइक्रोवेव में बना हुआ है, ये सख्त भी हो सकता है। इसको थोड़ा ढक के हम साइड पर रख देंगे ताकि ये थोड़ा सा कूल डाउन हो जाए। अब केक को सोक करने के लिए हम मिल्क तैयार कर लेंगे। मैंने 3/4 कप मिल्क लिया है, उसके अंदर 6 से 7 चम्मच मैं कंडेंस मिल्क डाल रही हूँ क्योंकि केक में हमने सिर्फ हाफ़ कप शक्कर डाली थी क्योंकि हमें इसमें कंडेंस मिल्क डालना था। और ये मैंने कैरेमल बनाया है। कैरेमल की रेसिपी मैंने इस वीडियो में शेयर नहीं की है, वो मेरे चैनल पर पहले से है, वो आप लोग सर्च कर लीजिएगा, वो देख लीजिएगा। वो भी मैं इसके अंदर मिक्स कर दूँगी ताकि हमारे केक में भी कैरेमल का अच्छा सा टेस्ट आ जाए। अब हम केक को साइडों में से लूज़ कर लेंगे ताकि दूध को नीचे जाने की जगह मिले। अगर आप चाहें तो ये दूध ज़्यादा भी बना सकते हैं। इसको आप अच्छी तरह से सोक करें। आपको शुरू में लगेगा कि ये दूध बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये केक सारा दूध सोक कर लेगा और आपका केक बहुत अच्छी तरह मॉइस्ट हो जाएगा। हम कांटे की मदद से ही केक के ऊपर होल कर लेंगे जगह जगह ताकि केक अच्छी तरह से उसमें दूध को वो अच्छी तरह से सोक कर सके। अब मैंने ये हाफ़ कप से थोड़ी ज़्यादा क्रीम ली है। ये क्रीम मेरी विप की है, इसलिए ये बहुत ही अच्छी तरीके से विप हो जाती है और इसके अंदर हमें शक्कर या कंडेंस मिल्क भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाफ़ कप क्रीम को अच्छी तरह से बीट करेंगे। क्रीम में मैंने कोई भी स्वीटनर नहीं डाला क्योंकि ये ऑलरेडी स्वीट होती है। और इसको हम इतना बीट करेंगे कि इसकी स्टिफ पीक्स बन जाएंगी। इसमें आप चाहें तो थोड़ा सा कैरेमल भी डाल सकते हैं, उससे ये केक और ज़्यादा मज़े का हो जाएगा और क्रीम में भी कैरेमल का अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। अब ये सारी क्रीम हम केक के ऊपर स्प्रेड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से फैला के हम एक स्मूथ सा सरफेस बना लेंगे ताकि अगर हमें कोई भी डिज़ाइन बनाना हो तो वो हम उसके ऊपर बना सकें। आप जो भी दिल चाहे, जैसा भी चाहे, रैंडम कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। और मैंने इसको आपकी आसानी के लिए माइक्रोवेव में बनाया है। अगर आपके घर में ओवन नहीं है और कुछ लोग पतीले में भी इसको टाइम लगेगा, माइक्रोवेव में ये झटपट 5 मिनट में तैयार हो जाएगा। मैंने इसको 4 मिनट के लिए माइक्रोवेव में बेक किया है। आपके अगर माइक्रोवेव का टेम्परेचर 750 हाईएस्ट है तो उस पर आप इसको 4 मिनट बेक करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि माइक्रोवेव में बहुत ज़्यादा बेक करने के बाद फिर आपका केक सख्त भी हो सकता है। आपकी ईद की टेबल के लिए और आपकी इफ्तारी के लिए भी केक झटपट तैयार होगा। आप इसको 10 मिनट में बना के तैयार कर लेंगे। इसको आप चिल करें, आप इसको खाएं। आपके बच्चों को, आपके मेहमानों को ये केक बहुत पसंद आएगा।
आप लोग मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।